₹200-300 कमाने वाली बाई हम्म इतने इतने बड़े बड़े ख्वाहिश सपने थोड़ी पूरा कर सकती है। पति के भरोसे तो कुछ नहीं बनता। जब तक कि अपन कुछ नहीं करते तब तक के तो हासिल कुछ भी नहीं होगा। गट का भी टर्नओवर 1,50,00,000 के ऊपर का टर्नओवर है गट का भी। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आई हैं माला रत्ना दीदी और इनकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इनफैक्ट अपने पूरे के पूरे कस्बे में ये जानी जाती हैं लेडीज टेलर के नाम से। आइए सुनते हैं इनकी क्या कहानी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी थोड़ा सुनना चाहती हूँ। तो बताएं कि किस तरीके से आपका लखपति दीदी का सफ़र शुरू हुआ था। मैं तो पहले एक छोटी लेडीज टेलर थी, घर में काम करती थी। लेकिन जब मेरे पति का जब काम छूट गया, 6 साल खाली पीली रहे हो, तो बाद में मेरे को लगा मेरे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी शॉप रोड पे लाइन में ली। तो वहाँ शॉप लगाई मैंने। तो पहले मेरे को ऐसा लगा कम से कम 2 महीने कि मेरी शॉप तो चलेंगी नहीं, लेकिन खुद को धीर दिया मैंने, नहीं 5-6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जब चलने लगी तो मेरे को नहीं क्या खाना खाने की फुर्सत नहीं थी। 7-7 महीने जनरल स्टोर का भी शुरू किया था उसमें। तो कम से कम मेरा रोज का धंधा था 8 से 10 हज़ार तक के। तो दीदी एक बात बताइए, आई थिंक आपने एक बहुत ही एक अच्छी एक पूरी हौसले वाली कहानी बताई है। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो कि खासकर अगर वो गांव से संबंधित हैं तो उनको इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर सामने फेस करनी पड़ती है, स्पेसिफिकली अपने बच्चों को लेके। जैसे आपने लेकिन दृढ़ निश्चय करके अपने बेटी को आगे पढ़ाने का सोचा और फिर आपने उसका वो सपना भी साकार किया। बट ये बताइए, जब ये आप उसका सपना साकार कर रही थी, आप उसे पढ़ा रही थी, तो किस किस की कैसी बाधाएं आपके सामने आई? बाधाएं तो बहुत आ गई। 12वीं तक के वो ठीक थे। हाँ। जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, रायसनी कॉलेज में उसका एडमिशन किया, मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरे बच्चे पे। बहुत अच्छा कि आप अपनी बेटी के हाँ। साथ खड़ी रही, उसके फैसले के साथ, उसके पढ़ाई के साथ खड़ी रही। तो उसके टीचर भी बोल रहे कि अच्छी लड़की है करके। तो मैम बोली ठीक है, उसका एडमिशन का पैसा मैं भर देती हूँ। बाद में बैंक में गई, वो बोले आपका बिजनेस है तो सीसी उठा लो बोले। मैं बोली आपके तरीके से कौन सी नियम में बिठाते हो तो वो देखो। तो मतलब दीदी आप ये कह रहे हैं कि लखपति दीदी बनकर जब आपने बिजनेस किया, हाँ, तो आपका एक तरीके से क्रेडिबिलिटी या फिर आपकी जो एक इमेज है इस तरीके की बनी कि बैंक ने भी आपको फिर लोन देने के लिए कोई कुछ हिचकिचाए नहीं, उन्होंने आपको कोई आपत्ति नहीं जताई और आपको सीधे से लोन दे दिया। हाँ। तो उनको बताया मैंने ऐसे ऐसे करके। तो ठीक है बोले हमारा सपोर्ट है, बच्ची को पढ़ाना चाहती है तो हम काश पढ़ाओ, हम सपोर्ट करेंगे। तो जब उसकी पढ़ाई हुई होने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 4 साल में 8 लाख तो गट से एसएचजी से तो उठा लिए। तो अपन पेड़ कर रहे, बाद में अपने को छत नहीं, कितने दिन इवेंट्स किराए से रहेंगे। तो वो सोचने के बाद में मैंने 12 लाख का मकान खरीदी किया। अभी दीदी ने हमको एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जिस तरीके से सरकार ने इनकी सहायता करी, तो जो भी इन्होंने लोन लिया, इन्होंने उसको लोन की तरह नहीं देखा बल्कि एक भगवान की देन के रूप में देखा। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप इसको लोन की तरह नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग, एक भगवान की देन के रूप में देखती हैं। बोलते हैं ना कोई नहीं रहा तब ऊपर वाला रहता है। हाँ साथ में उस ऊपर वाले की जब अपने साथ में है तभी इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, नहीं तो 200-300 रुपए कमाने वाली बाई इतने इतने बड़े बड़े ख्वाहिश सपने थोड़ी पूरा कर सकती है। तो उनकी ये समझो। दीदी आप जैसी जो महिलाएं हैं जो कि इतना अच्छा कर रही हैं, आप एक काफ़ी नामचीन लखपति दीदी भी बन गई हैं, तो हमारी बाकी महिलाओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश है जो इनको एक प्रेरणा का स्रोत बन सके? ऐसा कुछ बोलें आप दीदी, बताएं। प्रेरणा तो मैं तो हर वक्त जब भी बाई लोग में जाती हूँ तब बोलती हूँ कि नहीं, पति के भरोसे तो कुछ नहीं बनता। जब तक कि अपन कुछ नहीं करते तब तक के तो हासिल कुछ भी नहीं होगा। मैं जो कमजोर बनूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लड़के को भी कैथलैब टेक्नीशियन बनाया, हार्ट सर्जरी करता है वो। आज तक के सबसे ज्यादा पैसा अभियान से मैंने उठाया भी है
और उनका क्लियर भी किया है। गट का भी टर्नओवर 1,50,00,000 के ऊपर का टर्नओवर है गट का भी। नहीं दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि किस तरीके से उम्मीद के अभियान ने आपके और आपके परिवार का जो है जीवन बदल डाला, उसे साकार करा। दीदी ने अभी मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि ये खुद तो लखपति दीदी हैं, इनका व्यवसाय भी है, बट इन्होंने बाकी महिलाओं को जो उनकी गांव की हैं उनको रोजगार भी प्रदान किया है। दीदी इसके बारे में थोड़ा बताएं। कोई भी आता है मेरी तरफ हम्म क्या हमको भी काम दो दीदी, कोई काम नहीं है, बच्चे छोटे छोटे है, अपनी जो परिस्थिति रहती है घर की वो बताती है, तो ठीक है ना, तुम घबराओ मत, मैं साथ में हूँ ना आपके, कभी घबराना नहीं, कुछ जरूरत गिरी तो मैं हमखास तुम्हारे साथ में हूँ। और कभी भी उन्होंने बुलाया तो उनके घर मैं जाती। उनका परिवार देख के ऐसा लगता है मेरे को कि नहीं, अपने साथ साथ वो भी कुछ ना कुछ कमा रही है और वो भी लखपति बन रही है। अच्छा, और ऐसे लखपति और भी बने। हाँ, बहुत अच्छी सोच है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद मुझे कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फिल्मी भी नहीं बल्कि सच भी है। थैंक यू माला रत्ना जी हमारे पॉडकास्ट में आने का और अपना बहुमूल्य टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद।